ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था कि बायोंट फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, अभी आज का जो वीडियो है वो हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है हम लोग को। आर्किमिडीज क्या था, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, या कोई भी लिक्विड में डालते हैं, हम लोग कोई भी लिक्विड होने दो, अभी फ़िलहाल हम लोग कंसिडर करते हैं वाटर में। अगर इसको मैंने वाटर में डाला तो इसके ऊपर कितना बायोंट फोर्सेस लगेगा वो बताने का काम किसने किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने किया। ठीक है, समझा यहाँ तक। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये बॉल जो कुछ भी है, ये बॉल अगर मैंने वाटर में डाल दिया या किसी भी लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, तो इस बॉल की वजह से ये जो वाटर है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, समझो, फिलहाल समझो कि ये जो बीकर है वो पूरा भरा हुआ था। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ बड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट डालने के बाद थोड़ा सा वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वाटर, एज्यूम करो कि थोड़ा वाटर बाहर आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डालने के बाद समझो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, अभी यहाँ पे मैंने छोटा निकाला है, लेकिन एक्चुअल में इसका साइज़ समझो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने अगर इसमें डाल दिया, वाटर में डाल भी दिया या किसी लिक्विड में डालो, तो ये जो लिक्विड है जो पहले से भरा हुआ था, बीकर में पहले से ही भरा हुआ था, तो बीकर में से थोड़ा सा पानी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बराबर ना। जितना पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने ये पानी जो है वो इसमें कलेक्ट कर दिया, समझो ये जो पानी है मैंने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट किया, ये पानी समझो मैंने कैसे भी करके यहाँ पे कलेक्ट किया, तो ये समझो ये जो पानी बाहर पड़ गया, ये पानी को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। अभी इस पानी का जो वेट है, ठीक है, इस पानी का जो वेट है वही रहेगा बायोंट फोर्सेस, समझा। ये बॉल डालने के बाद थोड़ा सा पानी बाहर आ गया, उस पानी को मैंने समझो कैसे भी करके इस बीकर में मैंने कलेक्ट कर दिया। कैसे किया वो अपना काम नहीं है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम लोग कि बाबा कैसे पानी जो है वो कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर ये पानी बाहर भी आ गया, क्योंकि ये पहले से भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, तो ये अगर ऑब्जेक्ट जाएगा अंदर, ऑब्जेक्ट जाने के बाद थोड़ा सा पानी क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जितना भी पानी डिस्प्लेस होता है या बाहर आता है उसको मैंने समझो यहाँ पे कलेक्ट किया। अभी ये पानी का या फिर ये फ्लूइड का, फ्लूइड मानो, पानी नहीं समझो, फ्लूइड है, वो कौन सा भी फ्लूइड रहेगा फिर। तो अगर ये जो फ्लूइड है उसका जो वेट है वो हम लोग ने कैलकुलेट किया, तो उतना ही फोर्स, बायोंट फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, समझा। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है पानी में डालने के बाद, इसके ऊपर कितना बायोंट फोर्सेस लगेगा, बायोंट फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है ना, एफ बी, बायोंट फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो ये जो बायोंट फोर्सेस है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज़ डिस्प्लेस बाय दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ पुट इनटू द फ्लूइड, राइट। ये ऑब्जेक्ट डालने के बाद जितना पानी बाहर आएगा उस पानी का वेट मतलब ही बायोंट फोर्सेस, उतना ही बायोंट फोर्सेस रहेगा या उतना ही बायोंट फोर्सेस एक्ट होगा किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर समझो तुम लोग ने जंप मारा किसी बाथ में, वाटर बाथ में, ओके, वाटर से भरा हुआ जो बाथ रहता है ना, ओके, उसमें समझो तुम लोग ने जंप किया। ठीक है, वो जंप करने के बाद उसमें से क्या होगा, बाथ टब रहता है ना अपना, बराबर ना, समझो ऐसा एक बाथ टब है, एक बाथ टब है ऐसा, क्लियर, ओके। हाँ, तो ये जो बाथ टब है इसमें समझो पानी भरा हुआ था पहले से, अगर तुम लोग ने इसमें जंप मारा, क्लियर, तो जंप मारने के बाद थोड़ा सा पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बराबर। हाँ, तो जितना भी पानी बाहर आ जाएगा उसका जो वेट है, ठीक है, उसका जो वेट है वही रहेगा बायोंट फोर्सेस जो आपके बॉडी पे लग रहा है। पानी में जाने के बाद आपके बॉडी पे ऊपर क्या लगेगा, बायोंट फोर्सेस लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो बायोंट फोर्सेस कितना रहेगा, जब तुम लोग ने डाई मारा उसमें जो पानी बाहर आएगा उतना ही, मतलब उसका ही जो वेट है वही रहेगा बायोंट फोर्सेस। ठीक है, तो वही बोलने का कोशिश किया आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स इन द फ्लूइड, ठीक है, कभी कभी पार्शियली भी हो सकता है, बराबर ना, कभी कभी फुल्ली भी इमर्स हो सकता है। मतलब कैसे, देखो ना, कोई ऑब्जेक्ट अंदर तक जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक रुकेगा, मतलब ये पार्शियली इमर्स है, बराबर, ये पार्शियली इमर्स है, पूरा नहीं डूबा है, और ये पूरा डूब गया, मतलब क्या, फुल्ली इमर्स हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स इन द फ्लूइड, अ फोर्स ऑफ अ बायोंसी एक्ट्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये तो पता है बायोंसी फोर्स कैसे एक्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, पहले वाले वीडियो जो है उसमें हम लोग ने क्लियर किया है। दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, ये फोर्स कितना रहेगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डालने के बाद जितना भी फोर्स बाहर आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो वेट है उसको हम लोग बोलेंगे बायोंसी फोर्सेस, तो उतना ही रहेगा बायोंसी फोर्सेस। क्लियर। अभी देखो,
कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, या फार्मूलेज बोलो इसको, या फार्मूलेज है वे, ये फार्मूलेज हम लोग को स्टडी करने और उसके ऊपर छोटा बहुत सम्स हम लोग को, थोड़े बहुत जो सम्स है वो सॉल्व करने, ठीक है। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हमारा हो गया, ये तो समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हम लोग ने ले लिया, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट था उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अभी हम लोग काम करेंगे डेंसिटी क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है वो ज़रा देखेंगे, ठीक है। अभी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या रहेगा, ये फार्मूला है डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और ये मैंने पहले भी बताया बहुत बार, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। मास क्या है, सॉरी मास का यूनिट क्या रहता है, केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब, क्लियर। तो ये हो गया डेंसिटी का यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये फार्मूलाज आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फील के लिए डेंसिटी क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो समझो मैंने दो बॉक्स, यहाँ पे दो बॉक्स ले लिया, ये पहला बॉक्स है, ये सेकंड वाला बॉक्स है, ठीक है। और दोनों भी बॉक्स जो है उसका वॉल्यूम सेम है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वही है इसका, मतलब उनका शेप साइज सब सेम है। अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल तुम लोग एज्यूम करो कि इन दोनों भी बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, सेम। वॉल्यूम मतलब समझ रहा है ना, इक्वल आइडेंटिकल बॉक्सेस है ये बॉक्सेस कैसा है, इक्वल और आइडेंटिकल है, ओके। सो दोनों भी बॉक्सेस कैसे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या है, इनका जो शेप है साइज़ है वो दोनों भी क्या है, सेम, ठीक है। हाँ ओके, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो अभी समझो यहाँ पे ये वाले बॉक्स में गैसेस का जो पार्टिकल है वो समझो फिर सिर्फ 4 है, ठीक है। एक गैस समझो हम लोग ने यहाँ पे फिल किया है, उस गैस का पार्टिकल कितना 4 है। और इस वाले बॉक्स में या इस वाले कंटेनर में हम लोग ने जो गैस भरा हुआ है उसका पार्टिकल 6 है समझो, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि दोनों में डेंसिटी किसका ज़्यादा है, ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनो, डेंसिटी किसका ज़्यादा है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, बराबर, लेकिन मास किसका ज़्यादा रहेगा, इसका, क्योंकि इसमें पार्टिकल कितना है, 6, तो ऑब्वियसली इसका मास क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि दोनों भी देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि प्रेशर के फार्मूला में कैसा था, प्रेशर फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा, वैसे ही यहाँ पे अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों का अगर दोनों को हम लोग ने कंपेयर किया तो उसमें मास किसका ज़्यादा है, इसका, क्योंकि इसमें 6 पार्टिकल है, इसमें 4 पार्टिकल है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा, क्लियर। तो थोड़ा सा फील आ गया कि डेंसिटी मतलब क्या, कि इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वॉल्यूम, समझा, इधर तक क्लियर है, ओके। ऐसे भी बोल सकते हो, देखो अगर सेकंड वाला एग्जांपल मैंने ले लिया, एक छोटा वाला बॉक्स है और एक बड़ा वाला बॉक्स है। अभी देखो इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। अभी दोनों में देखो 2-2 पार्टिकल्स है, इसमें भी 2 पार्टिकल, इसमें भी 2 पार्टिकल, तो मास दोनों का सेम है, अभी मास सेम है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम देखो इसका कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये बड़ा है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, ये छोटा है मतलब वॉल्यूम कम है। अगर ये बड़ा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर इसका ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझा। देखो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या रहेगा, इसका डेंसिटी रहेगा कम, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये वाला जो है ना, मैंने प्रेशर के फार्मूला में भी बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो वो वाला वीडियो तुम लोग पहले देख लो, तो डेंसिटी का भी समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो थोड़ा सा इधर से भी फील हुआ रहेगा, इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, किससे, इससे, और इधर इन दोनों में इसका डेंसिटी कम है, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका डेंसिटी कम, प्रोवाइडेड मास इज सेम, मास दोनों में सेम है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे वॉल्यूम सेम था, यहाँ पे मास सेम, ठीक है, यहाँ पे m इज सेम, क्लियर, और यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम इज सेम, क्लियर। तो इससे पता चलता है कि डेंसिटी क्या है, ठीक है। अभी क्या होता है ना, दो अगर सब्सटेंसेस है तो उनका डेंसिटी कंपेयर करना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म आता है। हम लोग क्या करते हैं रिलेटिव डेंसिटी में, किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी दिया है तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स, मतलब उसका जो वैल्यू है वो कितना है, 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 kg/m³। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये तुम लोग कंसिडर कर सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10⁻3 kg/m³, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग अभी काम करेंगे, ये जो 2 फार्मूला है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी खाली निकालने के लिए बोला है, बराबर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी निकालने के लिए बोला है। मास तो तुम लोग को दिया है, कितना है 350, और वॉल्यूम कितना है 175। तो यहाँ पे मास डालो, यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट जो था, इसका यूनिट नहीं रहता है, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि देखो ना, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी का यूनिट ऊपर भी रहेगा, नीचे भी डेंसिटी का यूनिट, दोनों भी यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं रहता। और इसका तो यूनिट मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का कितना हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? हाँ, अभी फिर से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द डेंसिटी, मास इज इक्वल टू 350 दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है 175, तो मास की जगह पर 350 डाल दिया, वॉल्यूम की जगह पर 175 डाल दिया यहाँ पे। ओके ओके, तो 175 वन जा 175, 175 टू जा 350, ठीक है। ओके, तो कितना आ गया डेंसिटी? डेंसिटी इज़ 2, लेकिन यूनिट क्या है डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग ने निकाला। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है और इजी भी है। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी, अभी क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। सब्सटेंस क्या दिया है तुम लोग को, मेटल, बराबर। यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ मेटल मतलब ये सब्सटेंस है, और डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन, तो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है 8.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना है 10⁻3। ओके, तो 10⁻3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 8.5, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया 8.5। अभी रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेंसिटी है ना, ऊपर भी डेंसिटी का यूनिट, नीचे भी डेंसिटी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया 8.5, सिंपल। ओके, कैलकुलेट द प्रेशर, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, या फिर फोर्स अपॉन एरिया, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो वेट कितना दिया है तुम लोग को 1500, देखो यहाँ पे दिया वेट 1500, तो वो डाल दिया। एरिया कितना दिया है 500, तो यहाँ पे डाल दिया 500, तो 0 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 3, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर। तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी क्या होता है वो मैंने समझा दिया। रिलेटिव डेंसिटी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी अगर कंपेयर करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कंपैरिजन है एक्चुअली, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी कंपेयर करते हैं हम लोग डेंसिटी को, तो ये फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हम लोग ने बताया, ठीक है। कितना बाउंड फोर्सेस लगेगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसी लिक्विड का वेट, ठीक है, कैलकुलेट करो तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, बाउंड फोर्सेस मिल जाएगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये 2 फार्मूलाज और ये 3 क्वेश्चन, ओके डन। तो इसके बाद में और भी क्वेश्चन है जो कि डिपेंड रहेंगे बाउंड फोर्सेस के ऊपर, ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।